नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भारतीय वायुसेना ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी एयर एक्सरसाइज के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये नोटम 7 मई को दोपहर 3:30 बजे से लेकर 8 मई रात 9:30 बजे तक का है। खबर है कि इस हवाई योद्धाभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज सब शामिल हो रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान से सटे साउथ बॉर्डर पर होगा। सबको अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब से कुछ घंटों बाद भारत में 244 जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। सवाल पब्लिक का है कि इसके बाद आगे क्या होगा। क्या वही जो हर भारतीय के मन में है, ये आगे बताऊंगी। लेकिन इस वक्त जब भारत अपनी तैयारियों का लिस्ट चेक कर रहा है, पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। असीम मुनीर के पसीने छूट रहे हैं, शहबाज शरीफ के होश उड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बाहर वालों से तो आप निपट लोगे, घर वालों का क्या करोगे। पहलगाम पर भारत की सियासत उलझ गई लगती है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास हमले के आशंका की खुफिया रिपोर्ट थी, फिर भी सुरक्षा बलों को अलर्ट नहीं किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री के टल गए श्रीनगर दौरे का हवाला लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आपको बताना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री को 19 अप्रैल को कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए जम्मू और श्रीनगर जाना था। लेकिन 17 अप्रैल को खराब मौसम की भविष्यवाणी के चलते ही दौरे को टाला गया था। मैं पूछना चाहती हूं कि खड़गे अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या वो मौसम विभाग पर भी उंगलियां उठाएंगे, या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पहलगाम में चूक हुई। इससे सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार भी किया था। लेकिन क्या इस वक्त पहलगाम अटैक और मोदी के श्रीनगर दौरे को टालने का कनेक्शन ढूंढा जाना चाहिए? पहलगाम हमले पर सियासत न करने का विपक्ष का प्रण क्यों टूटा है? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले आज की फैक्ट शीट। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दहाड़ के साथ युद्ध का बिगुल बज उठा है। ये देखिए, जैसे ही एक सायरन की आवाज आती है, जो बच्चियां हैं यहाँ पर वो अपने कानों को ढककर सबसे पहले जो है वो बेंचेस के नीचे छुप जाती हैं। और ये कुछ इस तरीके के हालात हैं कि वो लगातार जो हैं बच्चों को नीचे ही बैठे रहना है जब भी ऐसे आसार आए। युद्ध से निपटने की कड़ी में कई जगह आग जैसी घटना भी सामने आ सकती है। तो देखिए उसका कैसे रिहर्सल किया जा रहा है, तब उस वक्त बचाव कैसे किया जाएगा। आग को बुझाने के लिए कैसे त्रिपाल को सारे पुलिसकर्मी लेंगे, उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई घटनाएं घट सकती हैं। तो उसी कड़ी में किया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी लेकर क्या इंतजाम रहेगा अगर आग जैसी दुर्घटना। सर, आग लगेगी तो हम लोग कम्बल को भिगो लेंगे और उसको भिगो के जो ट्रेनिंग हम लोग दी उस तरह हम लोग बिल्डिंगों में जाकर के, मैदानों में जाकर के लोगों की सुरक्षा करेंगे। भारत की ये तेवर पाकिस्तान की कपी छुड़ाने लगी है। लेकिन इस बीच भारत में पहलगाम पर सियासत का संग्राम भी देखा जाने लगा है। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने
वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। आखिर देश की परीक्षा की घड़ी में भी हम एक साथ क्यों नजर नहीं आ रहे? देश के सबसे बड़े दल फिर क्यों पहलगाम पर सियासत की हलचल? तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है, बॉर्डर के लिए वायुसेना का नोटम 244 जिलों में मॉक ड्रिल, इसके बाद आगे क्या? पहलगाम पर मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश गंभीर सवाल या बचकानी सियासत? क्या पहलगाम पर शुरू हुई सियासत से पाकिस्तान को झूठा नैरेटिव बनाने का मौका मिलेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर अनवर पाशा प्रवक्ता हैं आरजेडी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है रत्नाकर त्रिपाठी जी को, कांग्रेस के नेता हैं। और रत्नाकर त्रिपाठी जी, सवाल जवाब करना आपका बिल्कुल हक है, विपक्ष में है और सवाल, अकाउंटेबिलिटी, ये सब विपक्ष का हक होता है। लेकिन समय, कल नींबू मिर्च लगाकर राफेल का मखौल उड़ाया जा रहा था, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। सुरक्षा में चूक हुई है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या जवाबदेही इस वक्त जरूरी है या पाकिस्तान के खिलाफ हमारा इरादा? अब प्रधानमंत्री को अगर वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। और क्या प्रधानमंत्री ने क्या इतनी डिसेंसी दिखाई थी? 26 नवंबर 2008 को जब हमले हुए थे, 90 घंटा चला वो हमला बंबई में, जिसमें 178 लोग मारे गए थे, 300 घायल हुए थे। बीच में अभी हमला जारी है और नरेंद्र मोदी ओबेरॉय ट्राइडेंट जो हमले की जगह है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार चाहती नहीं है। मैंने तो लेटर लिख करके मनमोहन सिंह को पहले बताया था कि समुद्र के रास्ते वो लोग आ सकते हैं, और देखिए मुंबई में वही हुआ, समुद्र के रास्ते आए। तो क्या माना जाए, मोदी जी को उस समय भी जानकारी थी कि आतंकी हमला हो रहा है? कैसे उन्होंने बता दिया? इसके बाद बीजेपी 28 को ही पूरे देश में 1/4 पेज का इश्तहार देती है, विज्ञापन। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग, इनकेपेबल, वोट बीजेपी, फाइट टेरर। हमले चल रहे हैं अभी। 29 तारीख को राजस्थान के सभी जिलों में सरकार के पुतले फूके जाते हैं पाकिस्तान की निंदा के साथ। बीजेपी को यह नैतिक अधिकार ही नहीं है नाविका जी की वो हमको प्रश्न पूछे। और अगर खड़गे जी ने गलत बोला है तो पीएमओ या पीएम ही क्लैरिफाई। पीएम तो कभी बोलते नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, आप लोग से भी नहीं बोलते हैं। 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग खुश रहते हैं। पीएमओ कर दे क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण जारी कर दे, या यही कर दे। सवाल उठाया है शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपने किया था 2008 में, तो 2025 में हमने सवाल पूछा, तो क्या गलत किया? देखिए 2008 का ही घटनाक्रम लेकर बात शुरू करते हैं। 26/11 के बाद ये लोग जो आज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पे? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, शर्मल शेख में जाकर बलूचिस्तान में हम आतंकवाद करते ये बोलना, या सियाचिन हाथ में दे देना जो जे सिंह ने रोका। और आज देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है उरी के बाद, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। सवाल हमसे जरूर पूछे साहब, सवाल राजनीतिक नेतृत्व से पूछना ही चाहिए, परंतु सवाल आप सेना से पूछते और मखौल उड़ाते। चन्नी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। फिर उसके बाद प्रियांक खड़गे ने टाइम्स नाउ पर एक्सक्लूसिवली कहा कि बालाकोट में क्या हुआ हमको पता नहीं है। उसके बाद जिस प्रकार का कृत्य किया गया, गंगा किनारे बैठकर वाराणसी से अजय राय, जहां पर गंगा एक्सप्रेस में रफाल हमारे जाबाज पायलट लैंड कर रहे, टेक ऑफ कर रहे हैं, वहां पर उसका मखौल उड़ाना, खिलवाड़ करना,
सेना के मनोबल के साथ। और आज देखिए, आज नाविका जी एक बात तो अच्छी हो गई, कल तक जो ये रॉबर्ट वाड्रा निजी बयान, सिद्धरमैया निजी बयान, तीमापुर निजी बयान, सैफुद्दीन सोज निजी बयान, ये निजी बयान का चक्कर छूटा, अब ऑफिशियल बयान। ये आईएनसी नहीं, एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस हम हैं। हम बोलेंगे पाक की जुबान, पाकिस्तान हमारा भाईजान, सेना का करेंगे अपमान, दो शरीर एक जान। आज तय हो चुका है नाविका जी। केवल इतना पूछना है मुझे कि देखिए, देश एक तरफ कर रहा है तैयारी और कौन कर रहा है देश में गद्दारी। मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक, अभी उन्होंने कहा कि ये खड़गे जी ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि मोदी जी को जानकारी थी। मोदी जी को जानकारी थी नहीं थी, ये थी नहीं थी। ये क्या बोलना चाहते हैं? पाकिस्तान को क्लीन चिट। यही चीज आज उनके लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल ढंग से कराया गया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। अरे मान्यवर, हम पे आरोप लगाते लगाते सेना के मनोबल पर चोट और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की होड़। आपने 26/11 भी हिंदुओं ने क्या कहा था ना, आज तक माफी मांगी उसकी। पुलवामा भी इंटरनल जॉब था, ये कहा था ना, आज तक लेकिन शहजाद भाई, अगर ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ था, इसकी जानकारी, कुछ इंटेलिजेंस जानकारी थी या नहीं, ये सवाल जायज है, इसका जवाब तो आना चाहिए। नाविका जी, मैं तो कहता हूं कि आप अपने ही टाइम्स नाउ का या बाकी जो आपके पब्लिकेशंस है, रत्नाकर जी 10-15 सेकंड सवाल मुझसे, तो मैं जवाब दे दूं, फिर आप आइए। आप अपने ही पब्लिकेशन का रिपोर्ट निकालिए, संभवतः मेरे पास होगा भी। उस दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वेदर कंडीशन, देखिए रत्नाकर जी, मैं तो हमेशा आपको सम्मान देता हूं। हो सकता है आप ना सम्मान सेना को दे पा रहे, ना पैनलिस्ट को, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं नाविका जी, वहां पर उस समय पर वेदर कंडीशंस की वजह से ये आप लोगों ने छापा, आपने तो गलत छापा नहीं होगा। रत्नाकर जी काउंटर। नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? आपने कहा वेदर की वजह से, अगर ये कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी से कैंसिल किया गया था, तो रत्नाकर जी, कांग्रेस ये इल्जाम कैसे लगा सकती है? कांग्रेस ये इल्जाम कैसे लगा सकती है कि प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस इनपुट था? आप कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जानबूझकर इस तरह के टेरर की इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगे, ये इतना बड़ा आरोप किस बेसिस पर? फुल स्टेटमेंट नाविका, फुल स्टेटमेंट करने दीजिए। उन्होंने 2-3 बार टोक दिया, फुल स्टेटमेंट करने दीजिए। प्लीज डोंट टेक हाफ स्टेटमेंट, प्लीज फुल स्टेटमेंट करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू नाविका, 20 सेकंड लगेगी नाविका, केवल 20 सेकंड लगेगी, फुल स्टेटमेंट ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कि टाइम्स नाउ से लेकर बाकी पब्लिकेशंस ने छापा है कि वेदर कंडीशंस का था, परंतु मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल प्रोब ऑन इंटेलिजेंस फेलियर लेकर कांग्रेस के प्रायोजित पीआईएल गए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, और 26/11 में तो क्लियर कट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। उस पर 6 महीने पहले विजय वडेट्टीवार ने बोला कि हिंदुओं ने किया है। उस पर बताइए, आप मानते बात? रत्नाकर त्रिपाठी, काउंटर 30 सेकंड, काउंटर दीजिए। देखिए, शहजाद पूनावाला को तो मैंने टोका नहीं, पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उनको दिक्कत यह है कि जिसके मन में चोर होता है उसको लगता है उसी को टोका जा रहा है। गद्दारी देश के साथ किसने की? बहुते झुट्टी पार्टी ने, बीजेपी ने। सच बोलना तो आता ही नहीं ना। अरे पठानकोट हमले की जांच हमने कराई पाकिस्तान से। 5 सदस्यीय दल एक हफ्ते पठानकोट एयरपोर्ट बेस पर रहा, जिसमें आईएसआई का जनरल था, पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, ये हमने कराया। वैश्विक इतिहास की पहली घटना रही होगी कि जिसको आप कहते हैं कराया है इन्होंने हमला, उनको बोला आइए जांच करिए, और क्या हुआ? जाके उन्होंने कह दिया कि हमने तो हमला नहीं कराया। बलूचिस्तान का भी इन्होंने बोला कि हम लोग ने बोला अटैक कराया। अरे मान्यवर, मोदी जी ने तो कश्मीर में रैली करते हुए कहा कि दोस्तों आपके जो 2 लड़के मर गए, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जवानों ने उनको मारा और उन जवानों को सजा दी जाएगी। मनोबल सेना का इस तरह तोड़ा गया। अभी वो कोर्ट मार्शल पूरा नहीं हुआ है, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जांच करेंगे, मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया। और ये बताइए मान्यवर शहजाद जी, मोदी जी ने तो कहा था ना बंबई हमले के बाहर अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी, अगर आप इतिहास छेड़ेंगे तो इतिहास कांग्रेस का भी लंबा है। इतिहास में कांग्रेस के समय में यहां सैनिकों की गर्दन काट के ले गए थे वो लोग। तब क्या किया था कांग्रेस ने? 26/11 के बाद क्या किया था कांग्रेस ने? और कांग्रेस उठा नहीं सकी एक इतना सा हस्ताक्षर करने के लिए सेना
सेना को, एयरफोर्स को परमिशन देने के लिए, जबकि सेना तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी। लेकिन मैं आज की बात कर रही हूं, आप जा रहे हैं 15 साल पीछे, मैं आज की बात कर रही हूं। और फराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आपके बड़े नेता मुलायम सिंह यादव तो इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, क्या आज अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि हमारी सेनाओं के पास सुतली बम तक बनाने की ताकत नहीं है, तो ये किसकी शान में गुस्ताखी थी? पाकिस्तान की शान में या अपने देश की सेना के लिए? और मैं पूछना चाहती हूं, ये मनोबल उठाने का समय है या गिराने का समय है? आज जो हमारे जवान सारे बॉर्डर पर खड़े हैं तैनात, क्या आपके हिस्से की गोली वो खा लें, लेकिन हम इस तरह से उनका मनोबल उठाएंगे, इस तरह से उन्हें बताएंगे कि इस देश की सारी जनता उनके साथ खड़ी? नविका जी, अभी आपने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सेना के पास सुतली बम बनाने की वो नहीं है। आर यू श्योर कि उन्होंने ये कहा कि सेना के पास नहीं है? उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बीजेपी, लेकिन सुतली बम तो बीजेपी नहीं बनाएगी ना। आपको तो वैक्सीन भी बीजेपी की लगती है, बम भी बीजेपी के लगते हैं। नविका जी, बड़ी नहीं, सुनिए नविका जी, सुनिए, गंभीर बात है, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और अगर ये स्लिप ऑफ टंग था देन इट्स फाइन, लेकिन अगर इंटेंशनली था तो आई डोंट बाय दिस। मैंने बयान सुना दिया है, मैं मिसगाइड नहीं कर रही हूं। मैं पूछना चाह रही हूं आपसे, सेना वॉर लड़ेगी या बीजेपी और समाजवादी पार्टी वॉर लड़ेगी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मिसगाइड कौन कर रहा है? नहीं, पहले नविका जी ये बोलिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी, उसको करेक्ट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये गंभीर स्टेटमेंट है, इससे जनता भ्रमित होती है, कंफ्यूज होती है। नविका जी, मैंने कह तो दिया, बीजेपी के कंधे पर आपने बंदूक रखी और सेना पर गोली चलाई, कह तो दिया। ठीक है, अब गोली थी कि सुतली बम, ये आप जाने। नहीं, बीजेपी के कंधे पर बंदूक रख करके सेना के ऊपर चलाई, ये तो मतलब ये बहुत ही, आप जैसी सीनियर जर्नलिस्ट से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि मतलब आप परसेप्शन बनाएंगी कि उनका मतलब ये था और उन्होंने बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लीज डोंट मेक दिस परसेप्शन नविका जी। वी आर सिटिंग ऑन वर्ज ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, और हम ऐसी बात करेंगे इतने बड़े नेता के लिए? मैं पूछना चाह रही हूं, ऐसे समय में जब हम वॉर के वर्ज पर हैं, अखिलेश जी का ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आप बीजेपी पे चढ़ाई कर रहे हैं या पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहे हैं? इसका जवाब आपसे देते बन नहीं रहा है। आप मुझ पर गोली चलाए जा रहे हैं। आप बताइए, इस समय ऐसे बयान का तुक क्या है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। अभी आपने बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम सवाल उठाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है कि इसमें लिखा है, डेज बिफोर पहलगाम एजेंसीज हैड फ्लैग्ड इंटेल ऑन पोटेंशियल अटैक इन श्रीनगर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। तो फिर क्या इस देश के मीडिया को भी इस देश के लोगों को खबरें नहीं बतानी चाहिए नविका जी? दूसरी बात, अभी शहजाद भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि मौसम खराब हो गया था। चलिए, मैंने मान लिया मौसम खराब हो गया था, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से लौट रहे थे, एज एन इंडिविजुअल मेरा भी सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि हमारे अभिभावक, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब इतनी बड़ी खबर मिली कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो वो भारत आ गए। लेकिन उसके बाद श्रीनगर में मौसम खराब हो गया, लेकिन बिहार में मौसम नहीं खराब हुआ। श्रीनगर में मौसम खराब हो गया, लेकिन वेस्ट 2025 समिट जो एंटरटेनमेंट वाली थी, मैं आपको बताऊं, आपकी मानसिकता छलक ही जाती है। हादसा नहीं था, आक्रमण था, आतंकी आक्रमण था, मैसेकर था। आप इसे हादसा कहेंगे? और मैं अनवर पाशा जी आपसे भी पूछूंगी, हर किसी का सवाल जवाब करने का मुहूर्त यही है, और ये ऑल पार्टी मीटिंग में सुरक्षा में चूक हुई, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर था, ये बात तब से अब तक चली आ रही है। मैं पूछना चाहती हूं, बात हुई, आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी है, ये आपका धर्म है
ये आपका हक है, लेकिन जब हम वर्ज ऑफ वॉर पर हैं तब ये सवाल, क्या आप पाउडर, ये जो सुतली बम है, बनाकर पाकिस्तान को दे रहे हैं या भारत के हित में खड़े हैं? ये सवाल आज आप देश के सामने, इसका जवाब दे दीजिए। नाविका जी, आपसे एक अनुरोध है कि एंकरिंग सिर्फ आप करेंगी और दूसरों को एंकरिंग करने नहीं देंगे। सवाल सिर्फ आप करेंगे और दूसरे लोग बीच में जो है इंटरप्ट नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कम से कम इतना इंश्योर कीजिए। 50 सेकंड आपके रह गए हैं, 50 सेकंड, नो इंटरप्शन। अब ले लीजिए, आप भी 50 सेकंड में 10 सेकंड और ले लीजिए बात करके। चलिए 60 सेकंड, नो इंटरप्शन। देखिए, हम नाविका जी, हमारा देश इस समय एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हम वार को एक तरह से वार टाइम, एक वार जोन में इस वक्त है और इस समय देश की एकता बहुत महत्वपूर्ण है। देश में 140 करोड़ जनता ने देश की सुरक्षा की बागडोर हमारी सरकार को सौंपी। क्या सरकार अगर उस सुरक्षा में अगर वो फेल हो जाती है, अगर वो नाकाम हो जाती है, तो क्या इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? ये सवाल सेना से नहीं है, ये सवाल इंटेलिजेंस एजेंसी से भी नहीं है, ये सवाल सरकार से। सरकार अगर सजग होती तो ये पहला मामला नहीं है। इतने सारे मामलात हुए, पुलवामा भी हुआ, उस समय भी देखा आपने किस तरह सरकार ने रिएक्ट किया, बहुत नाकाफी था। हम ये चाहते थे कि ज्यादा मुंहतोड़ जवाब हो पाकिस्तान को, ताकि आइंदा फिर कभी हिम्मत न हो उसकी। लेकिन हमारी सरकार उलझी हुई थी, मीडिया उलझी हुई थी इसको हिंदू मुस्लिम करने में, कि हिंदू मारे गए और नाम पूछ के मारा गया, आइडेंटिटी उनकी जान के उनको नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, नहीं, आप कह रहे नहीं पूछा गया था। आपने हिमांशी नरवाल की बात सुनी है? आपने सुनी है कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। शुभम द्विवेदी की पत्नी और माँ की बात सुनी है कि नहीं? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। किसी को हादसा नजर आता है, किसी को धर्म नहीं नजर आता इस आतंकी अटैक में। और प्रोफेसर अनवर पाशा, आप इसीलिए कहते हैं, पहले से ही भूमिका बनाते हैं कि कोई बीच में ना बोले, कोई आए ना, आप गलत चीजें, गलत नैरेटिव बनाएं, पाकिस्तान उसको चलाए, और आप यही चाहते हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। उस समय ये जो है, हिमांशी जी का सुना है आपने बयान? क्या कहा उन्होंने? मैंने सुना है। देखो, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप हिंदू मुस्लिम कर रही थी उस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं था। उस समय हमें ये कहना था कि ये आतंकवादी हैं, ये दुश्मन देश के आतंकवादी हैं और भारत के नागरिकों पर हमला है। ये नागरिकों पर हमला है, पर धर्म पूछ के किया गया था। लेकिन शहजाद, इनका क्या करें जो सच्चाई से भागना चाहते हैं और इसे एक हादसा बुलाना चाहते हैं? उस तरह से देखना चाहिए। आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम चाहिए। ये भारत के अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि जो नसीहतें दे रहे थे एंकरिंग की और इंटरप्शन की, वो खुद अपनी नसीहतों को फॉलो करेंगे। फराज भाई मेरे अच्छे मित्र हैं। फराज भाई ने आज एक ऐप डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया है, वर्ज ऑफ वॉर, और वर्ज ऑफ वॉर को ही इस्तेमाल करते हुए मैं फराज भाई से 2 पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम वर्ज ऑफ वॉर पर हैं और आपके नेता प्रतिपक्ष यूपी विधान परिषद बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल ढंग से कराया या करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, मतलब एनिमी को आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जब वो यूएनएससी में नंगा हो चुका है, आप हैंडल देते हैं। जब आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह बोलते हैं चन्नी जी ने सही बोला, सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, तो वो आर्मी के और देश के मनोबल को तोड़ने का काम करता है। और मैं 2 सवाल छोटे पूछना चाहता हूं नाविका जी, क्योंकि एंकरिंग करना आपका काम है, आप हमारी सीनियर जर्नलिस्ट है, देश की वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, मैं आपका काम नहीं कर सकता, पर आपके माध्यम से 2 सवाल। ये देश के साथ खड़े, ये इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में बोला था ना, ये फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि ये अवैध पाकिस्तानियों को मत निकालो, क्या स्टैंड है एसपी और कांग्रेस का? ये दोनों साथी है उनके। और दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को बंद नहीं करना चाहिए, ये कांग्रेस का भी ऑफिशियल स्टैंड सिद्धरमैया से लेकर तिमापुर का और सैफुद्दीन सोज का आया। आज चेनाब ड्राई हो गया तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है पानी के लिए, पर ये लोग जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। 26/11 हो, समझौता हो, पुलवामा हो, हर बार ये पाकिस्तान को कवर फायर देते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर चैनल बैन हो गए, ये उनके ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन गए, ये ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बन गए पाकिस्तान के। नहीं, कंटेंट क्रिएटर कौन है ये पब्लिक सब जानती है। हम पत्रकार हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सवालों से मतलब है, और हमें देश के मोराल से मतलब है, हमारे सिपाहियों के मोराल से मतलब है, हमारे जवानों के मोराल से मतलब है। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। राम कुमार करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ दिल से खड़ी है या केवल दिखावा कर रही है? अरे भाई, दिखावा भी नहीं कर रही। इला भट्ट का यूट्यूब पर सवाल है, ओवैसी जैसे नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़े दिखते हैं, फिर खड़गे और अखिलेश जी को क्या हो गया है? कान्हा
शर्मा मथुरा से सवाल पूछ रहे हैं, आज इन विपक्षियों को पाकिस्तान से बदला लेने की इतनी जल्दी हो रही है और जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो फिर यही लोग सबूत क्यों मांगते हैं? फराज भाई बताइए, कहेंगे आप इसे कि यह हादसा था या पाकिस्तान आतंकियों के द्वारा हम पर हमला किया था? कहिए, पाकिस्तान ने किया, आतंकी हमला किया, धर्म पूछ के मारा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? नविका जी बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अरे हाँ हाँ हाँ, ओके, इट्स फाइन। ताकत त्रिपाठी जी, हाँ या ना? हमारे राष्ट्रीय हाँ या ना? पाकिस्तान ने हमला किया या पाकिस्तान को क्लीन चिट और पुलवामा के समय से लेकर आज तक आप ही प्रूफ मांगते रहेंगे? बता दीजिए आज देश को। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। हाँ या ना, मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देने यहां नहीं आया हूं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने हमला किया है। आपके चिल्ला के कहने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। और क्या आप यह कहना चाहती हैं कि अगर वो धर्म पूछ के न मारते तो हमले की गंभीरता कम होती? तब वो 26 लोगों के मारा जाना कुछ कम शोक का विषय होता? अगर धर्म पूछ के मारा गया तो बहुत बड़ा हो गया। क्या कहना चाहती हैं? 26 लोग जिसके घर के मारे गए, चाहे धर्म पूछ के मारे गए, बिना धर्म पूछ के मारे गए, उनके घर में शोक है, पूरे भारत में शोक है। वाह! और आप ये कह रही हैं कि धर्म पूछ के मारा गया तो ज्यादा कोई बात ही नहीं हुई अगर धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया। और यही लोग आकर छाती पीटते हैं, अरे मुसलमान इस देश में रह नहीं सकते। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, हिंदुओं की बात नहीं कर रही, लेकिन जब पाकिस्तान दुश्मन है तो आप इतना कवर फायर क्यों दे रहे हैं? सवाल पब्लिक का आज यही है। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दूसरी